मोमिन है जो वजूद को न मानता हो। हम सब के सब मौला के वजूद को मानते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या वो खैर मेरी ज़िंदगी में है कि नहीं है, क्या वो सुकून मेरी ज़िंदगी में है कि नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि कुरान की आयत है सलातो तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज इंसान को फहशा से बचाती है, नमाज इंसान को मुनकर से बचाती है। तो मुझे ये देखना है कि मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं फहशा से बचा हूँ कि नहीं बचा, क्या मैं मुनकर से बचा हूँ कि नहीं बचा। ये बिल्कुल ऐसा है कि डॉक्टर कहे अगर आप ये दवाई खा लोगे तो आपको शफा मिल जाएगी, तो आप पे करोगे उस डॉक्टर को, पैसे दोगे और दवाई खाओगे। अगर आप ठीक नहीं हुए तो उस डॉक्टर से पूछोगे नहीं कि आपने तो कहा था मेरा बुखार ख़त्म हो जाएगा, मैं विज़िट के लिए भी आया, मैंने पैसे भी दिए, मैंने दवाई भी खाई, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर कहेगा दवा में असर है, क्या तुमने प्रॉपर खाई थी? हाँ भाई मैंने प्रॉपर भी खाई थी, आपने कहा सुबह गोली लेनी है, दोपहर को लेनी है, रात को लेनी है, मैंने वो भी किया। लेकिन एक सवाल डॉक्टर साहब करेगा, क्या तुमने परहेज भी किया था कि नहीं किया था? यही अल्लाह का सवाल है। ऐ मेरे बंदे, नमाज इंसान को फहशा से बचाती है, नमाज इंसान को मुनकर से मुनकरात से बचाती है। इसी तरह ये वजूद जिसे मैंने आज तक बाकी रखा, ये तुम्हारी जिंदगियों में खैर भी लाएगा, बरकत भी लाएगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। अगर तुम उस कंडीशन पे अमल करो तो ये वजूद तुम्हारे लिए बायस से खैर बन जाएगा। और एक ऐसा सुकून कि इंसान रात को सोए तो सुकून से सोए। लेकिन आज अली का मानने वाला, अली का चाहने वाला, उसे रातों को नींद नहीं आती। मेरे लिए कौन सी चीज़ सुकून है? ये बरमला लोग पूछते हैं कि मौलाना रात को नींद नहीं आती, लेकिन जब हल्का सा म्यूज़िक सुनता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। तो मेरे जिस्म को कुछ और चीज़ें सुकून दे रही हैं, मेरे जिस्म को वजूद इमाम ज़माना सुकून नहीं दे रहा। मुझे तब तक नींद नहीं आती जब तक मैं नींद की गोली न खा लूँ। तो इसका मतलब मैंने ज़िंदगी में कई और चीज़ों को सुकून बनाया हुआ है। 10 मिनट की नमाज मुझे सुकून नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? कुरान ने एक शर्त बयान कर दी, फरमाया ये वजूद तुम्हारे लिए बायस खैर व बरकत है, लेकिन तब बायस खैर व बरकत है इन कुंतुम मोमिनीन, जब तक तुम्हारे वजूद में ईमान दाखिल न हो जाए। अब ये ईमान